आलोक गुप्ता जी करवा रहे हैं, उनके लिए जो है क्या कहना चाहेंगे आप? वो बहुत अच्छे इंसान है। वो नहीं रहते तो आज ये भी नहीं होता। मैं वही कहूंगा कि इसी तरह से करते रहे ताकि उनके ऊपर भगवान का कृपा बना रहे। कि किसी का घर बसा देना धर्म परिवर्तन है। किसी बहन बेटी का घर बसा देना, किसी को रोजगार दे देना, असामूहिक शादी हर महीने करा देना, अगर ये धर्म परिवर्तन है तो करूंगा। उसका क्या, उसके बाप की औकात अगर रहे तो रोक ले मुझे। ओम सियावर रामचंद्र की मैया जानकी की ओम सुध हनुमान की वृंदावन बिहारी लाल की मैया राधिका की गणेश भगवान की साईं बाबा की साईं बाबा की बोलो पार्वती मते महाराज। अब फूल देखिए, आप लोग फूल देखिए। आज हम आप लोगों को बरहलगंज की यह एक बहुत ही अद्भुत तस्वीर दिखा रहे हैं, जो आने वाले समय में कहीं न कहीं एक इतिहास के रूप में पन्नों में दर्ज होगा, शुमार होगा। यह कारनामा किसी और का नहीं, मानव शिक्षा सेवा संस्थान के फाउंडर आलोक गुप्ता का है। देखिए किस तरह से उन्होंने क्या बड़ा कारनामा कर दिखाया है। इस खरसड़ी मानव शिक्षा सेवा संस्थान कार्यालय पर आज 44 वर वधू के सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन उन्होंने किया है। आज इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में जो ये तमाम वस्तुएं देख रहे हैं, बेड है, अलमारी है, कुर्सी है, टेबल है, बक्सा है, रजाई है, तकिया है, गद्दा है, सिंगरदानी है, तमाम वस्तुएं आज के इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में उपस्थित जो भी वर वधू हैं उनको यह उपहार स्वरूप दिया जा रहा है। नमस्कार, अभी हमारी उपस्थिति बरहलगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले खरसड़ी ग्राम सभा में है, मानव शिक्षा सेवा संस्थान के कार्यालय पर। और आज बहुत ही खुशी का पल है कई एक तरफ से। आज जो है यहाँ पर 44 वर वधू जो है कहीं कहीं सूत्र बंधन में बंध रहे हैं, और यह बहुत ही पुनीत कार्य जो है मानव शिक्षा सेवा संस्थान के प्रबंधक आलोक गुप्ता जी के द्वारा किया जा रहा है। इस मौके पर आइए जो वर वधू हैं उनसे थोड़ा हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? निशा। कहाँ से आई हुई? भागलपुर। कहाँ से? भागलपुर। भागलपुर से। ये शादी में कैसा लगा करके? बहुत अच्छा लगा। इस तरह से आगे भी कार्यक्रम होता रहे, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? होना चाहिए, बहुत अच्छा है। मानव शिक्षा संस्थान के द्वारा ये आप लोगों की शादी कराई जा रही है, आलोक गुप्ता जी करवा रहे हैं, उनके लिए जो क्या कहना चाहेंगे आप? वो बहुत अच्छे इंसान है। वो नहीं रहते तो आज ये भी नहीं होता। आगे भी चल के बहुत लड़कों लड़की होने चाहिए। आपके पति कौन है? आगे बैठे। देखिए इनके पति बगल में है, इनसे थोड़ा बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? सर महेश चौहान। महेश कुमार जी, कहाँ से आए हैं? तेलिया से। खिरिया से। अच्छा, इस शादी में आकर के जो है कैसा लगा आपको? मेरे को बहुत अच्छा लगा। दहेज रहित जो है शादी किया जा रहा है। हालांकि मानव शिक्षा सेवा संस्थान के द्वारा जो है आप लोगों को उपहार में कुछ चीजें भी दी जा रही हैं जो घरेलू उपयोग में है। कैसा लग रहा है इसको लेकर? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है। क्या चाहते हैं इस तरह से शादियां आगे भी जो है होती रहे? हाँ, सब लोग ऐसे चाहेगा। अच्छा, आलोक गुप्ता लगातार इस तरह से जो है हर महीने 21 बहन बेटियों की शादी करवाते हैं, उनके लिए जो है क्या आप जो है संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सब चीज मतलब सही से रहे, बस आगे भी ऐसा ही चलता रहे। आइए और एक दो लोगों से जो है बातचीत करते हैं हम लोग। तमाम ये देख रहे जोड़े हैं जो इस सूत्र बंधन में जो है आज मंगलसूत्र के बंधन में जो बंध रहे हैं, इनसे थोड़ा हम बातचीत करेंगे। और कहाँ से आई हुई आप? क्या नाम है? अर्चना। इस शादी में आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा। अच्छा लगा। क्या आलोक गुप्ता के लिए जो है क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने आज कई सारे बहन बेटियों की जो है शादी इस तरह से कर रहे हैं? धन्यवाद उनको देना चाहेंगे। आइए इनके जो सामने इनके वर हैं, इनसे थोड़ा हम जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार। कहाँ से आए हुए हैं? ओलितपुर से आया हूँ। अच्छा, शादी में आकर के जो है कैसा लगा आपको? अच्छा लगा है। अच्छा लगा। आलोक को लेकर के जो है क्या अपनी जो है बात रखना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने लगातार हर महीने 21 जो है इस तरह से जोड़ों की जो शादी कर रहे हैं? मैं वही कहूंगा कि इसी तरह से करते रहे ताकि उनके ऊपर भगवान का कृपा बना रहे। जो वर है उनका का नाम है आलोक गुप्ता जी के ऊपर जो है भगवान की जो कृपा है वह बनी रहे। ये तमाम जो है देख रहे हैं वर वधू हैं,
आइए थोड़ा इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? रंजीत रणधीर कहाँ से आए हैं? सिराजपुर से। कहाँ से? सिराजपुर। अच्छा, इस शादी में आकर के जो है कैसा लगा आप लोगों को? मस्त लगा है। इस तरह से शादियां होनी चाहिए जो दहेज रहित है, पूरी तरह से इसमें जो है दहेज पर किसी प्रकार से जो है पाबंदी नहीं लगी है। सही है। होना चाहिए। हाँ होना चाहिए। मानव शिक्षा सेवा संस्थान के जो संस्थापक है आलोक गुप्ता जी, उनके माध्यम से शादी कराई जा रही है, उनके लिए जो है क्या आप कहना चाहेंगे? बढ़िया है, बहुत अच्छा है। इस शादी से आप लोग प्रसन्न हैं? एकदम मस्त। क्या जो है संदेश देना चाहेंगे ताकि जो इस समाज में इस तरह से लगातार जो है देखा है शादियां हो रही हैं और कहीं न कहीं दहेज को लेकर के जो है लगातार जो है और गरीबी की वजह से जो है बहुत सारे लोगों का रिश्ता बन नहीं पाता है, उस पर जो है क्या कहना चाहेंगे? अच्छा है। सही है। चलिए, ये तमाम लोग हैं। कहाँ से आई हुई हैं आप? क्या नाम है? रोली इस शादी में आकर कैसा लगा है? बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। आज आप लोग शादी हो रही है, कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा। ये आलोक गुप्ता जी करवा रहे हैं, पूनम गुप्ता जी, ये तमाम लोग जो मानव सेवा संस्थान के कहीं फाउंडर हैं लोग, और सेकेंड इनके माध्यम से आज जो है आप लोगों को लिए जो है कहीं के कार्यक्रम रखा गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया है। इस तरह से अनवरत जो है आगे कार्यक्रम चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? चलना चाहिए। चलना चाहिए। चलिए, तमाम वर वधु हैं जिन्होंने बताया कि इस तरह से यदि निःशुल्क शादियां होती रहे तो कहीं कहीं समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा और जो लोग शादियों के बोझ के तले दबते हैं वह लोग कहीं कहीं इस चीज से जो है बचेंगे। आज के इस सामूहिक विवाह पे सबसे पहले तो सभी पत्रकार साथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं आप सभी साथियों का कि इस सफल आयोजन में आप लोगों ने अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद, अपना प्यार दिया और इतनी बड़ी संख्या में सभी पत्रकार साथी यहाँ पे आए हुए हैं, तो दिल से आप लोगों का बहुत बहुत आभार। मैं आशा उम्मीद करूंगा कि इसी तरीके से आप लोगों का प्यार मुझे मिलता रहे, इस मानव शिक्षा सेवा संस्थान को भी मिलता रहे। दरअसल ये सामूहिक विवाह जो है एक नज़रिए से देखेंगे तो 6वां है, लेकिन मेरे नज़रिए से देखेंगे तो 7वां है, क्योंकि 2024 में 21 फरवरी के दिन 21 बहन बेटियों की शादी का आयोजन हमने कराया था और उसके बाद सारे लोगों ने मिल करके तय हुआ कि अब हम अगले वर्ष 2025 से हर महीना लाइफ टाइम जिंदगी भर 21 बहन बेटियों की शादी कराएंगे। तो उस 21 फरवरी के बाद हमने जनवरी में कराया, फरवरी में कराया, मार्च में कराया, अप्रैल में कराया, मई में नहीं करवा पाया क्योंकि मई में किसी विशेष काम की वजह से मैं नहीं रहा, लेकिन मई वाला और जून वाला दोनों एक साथ करके इस बार 44 लड़कियों का शादी का आयोजन ये हुआ। लेकिन दुर्भाग्य मैं अपना दूंगा क्योंकि 44 लड़कियों की शादी नहीं हुई है, केवल 37 लोगों की हुई है। 5-7 जोड़े ऐसे थे जो शायद मुझे लगता है पता नहीं किस कारणवश, मैं बाद में इस पे जानकारी दूंगा, लेकिन 6-7 जोड़े नहीं आ पाए हैं। तो आज 37 जोड़ों की शादी यहाँ पे हुई है और काफी सफल रहा ये कार्यक्रम आज का। निश्चित रूप से इस तरीके का नेक काम अगर आप लोगों की नजर से है कि ये अच्छा काम है तो ये काम मैं लाइफ टाइम जिंदगी भर करता रहूंगा, हर महीना। मैं क्या बताऊं, मैं तो भीड़ में था, मुझको जो भी सूचना मेरे पास थी वो था कि 44 जोड़े लगभग रेडी हैं। अब उसमें से 2-3 लोगों का मोबाइल आज स्विच ऑफ जा रहा था जब कार्यक्रम चालू हुआ, तो फिर भी चलिए नहीं 44 हुआ, 37 हुआ। हम आगे से ये कोशिश करेंगे कि जिनका भी रजिस्ट्रेशन हो उनको हम बल्कि एक दिन पहले सारी व्यवस्था को हम देख लें अपने नज़रिए से कि हाँ क्या व्यवस्था है और क्या नहीं है। फिलहाल 37 जो जोड़े की शादी हुई है, इसके लिए मैं सभी 37 वर और वधु को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देना चाहता हूँ, आशीर्वाद देना चाहता हूँ पूरे मानव शिक्षा सेवा संस्थान कमेटी की तरफ से। वो सुखमय जीवन बिताएं और अपने परिवार को आगे बढ़ाएं। सर, राष्ट्रपति महोदया इस समय गोरखपुर में हैं और कितना चैलेंजिंग रहा पहले से आप लोग? देखिए, चैलेंजिंग कुछ नहीं रहा है। अब सीधी सी बात है कि जहां देश के राष्ट्रपति जी का आगमन गोरखपुर जिले में हुआ है तो निश्चित रूप से जो एक होता है ना कि जब बड़ा कोई आयोजन होता है तो थोड़ा सा थाने का सपोर्ट मिल जाता है, पुलिस की सपोर्ट मिल जाता है, ताकि अगर कोई बात हो जाए तो शासन और प्रशासन के लोग रहते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है। फिर भी वो तो सपोर्ट नहीं मिल पाया क्योंकि जो परमिशन में लेना चाह रहा था तो उसमें ये हुआ कि नहीं, गोरखपुर में वीआईपी कार्यक्रम लगा हुआ है, राष्ट्रपति महोदया इस समय गोरखपुर में आई हुई हैं, तो उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था देने से मना कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, सुरक्षा व्यवस्था नहीं भी मिला लेकिन उनका आशीर्वाद मिला
लोगों का भी आशीर्वाद मिला, बहुत सारी हजारों की संख्या में माताएं बहनें आई थी, लोगों ने अपना सपोर्ट दिया, आशीर्वाद दिया और पूरी शांति व्यवस्था के साथ इस कार्यक्रम को उन्होंने आयोजन को सफल बनाया। सर क्या सोच करके गरीब कन्याओं का हाथ पीला करा रहे हैं, क्या लक्ष्य है? एक ही बेटी थी मेरी, भगवान ने दूसरा बेटी दिया ही नहीं मुझे। कोशिश था कि 2-4 बेटियां मेरे पास भी रहती तो हर दूसरे तीसरे साल एक शादी मैं करके एक बेटियों का घर बसा सकता था, लेकिन भगवान ने एक ही बेटी दी, जिसकी शादी हुई वो आज अपने घर है। तो अब एक ही बेटी होने के नाते दिल में आशा रहती है, और तमाम परिवारों को मैं देखता हूँ जब गांव-गांव में जाता हूँ, लोग मेरे पास आते हैं तो बहुत सारे परिवारों में ऐसी व्यवस्था होती है जहां वो अपनी बहन और बेटी की शादी नहीं करा पाते हैं, असमर्थ रहते हैं उसको। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा प्रयास करें जिससे हम लोगों को अपने साथ जोड़ें और उनका घर भी बसाने का काम करें। जो परिवार उस लायक है उसको बुलाएं और बुला करके उनका बाकायदे उनका बायोडाटा पूरा जमा कराएं, उसके बाद उनके हाथ पीला कराने का काम करें। सर ये कार्यक्रम कब तक चलेगा? ये कार्यक्रम जब तक मैं जिंदा हूं तब तक होता रहेगा, और कोशिश करूंगा मर जाने के बाद भी कि ये कार्यक्रम आगे भी चले। गरीब महोत्सव नाम क्यों दिया? गरीब महोत्सव क्यों शुरू करें? गरीब महोत्सव, देखिए कोई भी चीज का आयोजन हम करते हैं तो कोई ना कोई नाम तो हम देते ही देते हैं। अभी गोरखपुर का सबसे अच्छा कार्यक्रम आप देख सकते हैं, गोरखपुर महोत्सव के नाम से हो रहा है। इस समय बढ़लगंज में हमारे विधायक श्री राजेश त्रिपाठी जी के द्वारा सरजू अमृत महोत्सव कराया जाता है। मैंने सोचा जब पूरी व्यवस्था में गरीबों की ही व्यवस्था है तो इसको एक महोत्सव का नाम दिया जाए, जहां सारे गरीब इकट्ठा होते हैं और उनकी आशा होती है कि एक ऐसा संगठन उनके लिए जो कर रहा है उनके द्वारा मेरे घर की व्यवस्था कुछ बेहतर हो सके। इसलिए हमने इस कार्यक्रम का नाम रख दिया गरीब महोत्सव। ये गरीब महोत्सव के नाम से होता रहा। अभी तक कुल कितनी लड़कियों के शादी हुई? देखिए पहले की अगर हम बात करें तो हजारों की संख्या में शादी हुई है, लेकिन छठा जो उत्सव आप छठा नहीं है, 7वां है। 2000 मैंने कहा 2024 में हमने फरवरी में कराया था, तो उसको लेकर के 7वां है, और 21 गुणे 7 कर दीजिए, उसमें से 5-7 कम कर दीजिए। सर मुस्लिम बच्चियों की शादी भी क्या कराएंगे? बिल्कुल कराऊंगा। अभी जो मार्च में जो शादी यहाँ खड़ेसरी में हमने कराया था उसमें मुस्लिम परिवार भी था, उनका निकाह कराया गया, पढ़वाया गया और उसके बाद उनकी शादी हुई। तो अब चूंकि मुस्लिम परिवार के लोग जब आएंगे, देखिए मानो हमारे संगठन का नाम है मानो शिक्षा सेवा संस्थान, तो इस मानो में सब लोग आते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। इसमें हर परिवार का स्वागत है, हर धर्म के लोगों का स्वागत है, अमीर गरीब सबका स्वागत है। सभी लोग आए, सभी लोग जुड़े, नेक काम में अपना सहयोग करें। जैसे ये मानव सेवा संस्था से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो परिवार, उन्हीं की बच्चों की शादी होती है कि अन्य लोगों भी उसमें शामिल है? नहीं, इस शादी वाले समारोह में ये जरूरी नहीं कि आप हमारे संगठन से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। इस कार्यक्रम में आप जो हमसे नहीं जुड़ा होता है उसकी भी होती है। अभी आज के डेट में कम से कम 2 जोड़े ऐसे थे जो मुझसे नहीं जुड़ा हुआ था, तो इसमें सबका स्वागत है। जो परिवार उस लायक है हम उनकी मदद करते हैं। सर गोरखपुर से ही रहता है क्या जिले सभी लोग आते हैं? नहीं, आज आप देख लीजिए, आज संत कबीर नगर की जोड़ी थी, मऊ जिले की जोड़ी थी, आजमगढ़ के लोग भी थे, देवरिया के भी लोग थे, अपने गोरखपुर के भी लोग थे। तो जहाँ के भी लोग अगर जिनकी मतलब ये है कि हम यहाँ से अपने बेटी या बहन का शादी कराएं तो यहाँ से करा सकते हैं। ये आपकी संस्था कहाँ काम करती है सक्रिय रूप से? सक्रिय रूप से तो हम देवरिया, आजमगढ़, गोरखपुर, मऊ, विशेष रूप से संत कबीर नगर भी है। तो ये 5-7 जिलों में हम थोड़ा सा बेहतर तरीके से काम कर पा रहे हैं। हमारा लक्ष्य है पूरे उत्तर प्रदेश में काम करने का। पूरे उत्तर प्रदेश में इस मानव शिक्षा सेवा संस्थान की संगठन को हम लेके जाएंगे। और अगली लड़ाई इस सामूहिक शादी की बात नहीं है, हम तो रोजगार पे भी प्रयास कर रहे हैं। अभी हमने अपने संबोधन में मैंने कहा कि केवल शादी ही सीमित व्यवस्था नहीं है, शादी के बाद अगर ये जोड़ा चाहे तो इनको हम ऐसी व्यवस्था देंगे जो अपने गाँव में अपने घर पे रह के कम से कम 8-10 हजार रुपये महीना वो कमा सकते हैं। क्या गोरखपुर के अतिरिक्त कहीं अन्य जिलों में इस तरीके का कार्यक्रम होगा जैसे संत कबीर नगर? नहीं, जैसे कि अभी पिछली बार जो हमने शादी कराई थी फरवरी में हुआ था ना, वहाँ देवरिया में हमने कराया था। तो इस तरीके से जहाँ भी हमारी व्यवस्था बन पड़ती है वहाँ होता है। और इस बार मैं थोड़ा अलग जगह ही सोचा था, लेकिन मौसम
को देखते हुए मैंने सोचा कि कहीं और अदर जगह करेंगे तो टेंट हाउस का सहारा लेना पड़ेगा। और टेंट हाउस की मैं बात करूं तो गजपुर में जो कार्यक्रम हुआ था, पूरा सारी सजावट, सारा टेंट, सारी कुर्सियां, सारे मेज वहां लग चुके थे, पूरी तैयारी थी। लेकिन रात में ऐसी आंधी आई कि पूरा टेंट और पूरा मंच जो है उखाड़ पुखाड़ करके किनारे कर दिया। तो अब चूंकि ये मौसम का जो ये खेला चल रहा है इस समय, इसको देखते हुए मैंने कहा कि नहीं, खड़ेसरी में ही हम अपने इस व्यवस्था में ही हम शादी का आयोजन करेंगे। मौसम जब साफ होगा तो हम अदर जगह पे हम प्रयास करेंगे। इसका संदेश, ये अलग अलग जगहों पे शादी कराने का संदेश यही है कि लोग हमसे जुड़े, मेरी सोच को समझे, मेरी भावनाओं को समझे और समझने के साथ साथ वो हमसे जुड़े ताकि लोगों की मदद इसी तरीके से। कुछ लोग इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं, इस पर आपका क्या विचार है? अब लोगों की बात मैं क्या करूं, अभी मैं कुछ लोगों ने पिछले कुछ दिनों में 2-3 खबरें आ रही थी मेरे पास। कुछ लोगों ने कहा कि पता नहीं कौन आदमी है जो कह रहा है कि मैं धर्म परिवर्तन कराता हूं। सामूहिक विवाह कराना धर्म परिवर्तन है तो मैं उस आदमी को कहना चाहता हूं कि मैं करूंगा। मैं, अगर आपको लगता है कि किसी का घर बसा देना धर्म परिवर्तन है, किसी बहन बेटी का घर बसा देना, किसी को रोजगार दे देना, असामूहिक शादी हर महीने करा देना, अगर ये धर्म परिवर्तन है तो करूंगा। उसका क्या, उसके बाप की औकात अगर रहे तो रोक ले मुझे। इसको अगर धर्म परिवर्तन कहते हैं तो मैं तो ये कहता हूं कि अब मैं इंसान हूं, मानव हूं और मानव बनकर के जीना चाहता हूं धरती पर। और निश्चित रूप से ये सारी व्यवस्था मानव के ऊपर टिकी हुई है, तो हम जब तक हैं तब तक ये काम करते रहें। सर, ये संस्था किस तरीके से काम कर रहा है? ये संस्था हर परिवार से, लोगों से सहयोग लेती है। जो परिवार सहयोग देता है या लेती है, जो भी चाहे जुड़ सकता है, जो भी चाहे सहयोग कर सकता है। और निश्चित रूप से लोगों ने कहा कि, बहुत सारे लोगों ने कहा कि गलत तरीके से ये बैंक चलाते हैं। मैंने कहा बैंक, हमारी व्यवस्था अलग है, ये सोच हमारी अलग है, हमारी अलग कंपनियां भी हैं, हम उस पर काम करते हैं। जब कोई व्यवस्था बड़ी बनती है तो पहले छोटे से शुरुआत होती है। हमने छोटे से शुरुआत किया और आज मानव शिक्षा सेवा संस्थान एक नाम है, नाम का कोई मोहताज तो है नहीं किसी परिचय का। तो आज मैं ये कह सकता हूँ पूरे बल और दम के साथ कि आज हजारों की संख्या में माताओं बहनों का आशीर्वाद मिलता है। इसको इसी तरीके से हम आगे बढ़ाते हैं। तो क्या जुड़ने के लिए क्या कुछ अच्छा शुल्क भी दिया जाता है? जुड़ने के लिए आपका 1 दिन का 3 रुपये का सहयोग ये मानव शिक्षा सेवा संस्थान से है। और इसके अलावा जो है पैन कार्ड, आधार कार्ड हम लेते हैं, उनको सदस्य बनाते हैं, फिर हम आगे बढ़ने का काम करते हैं। धन्यवाद।